टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, पर फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि आज हम किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो, राजस्थान के बारमर में 6-7 दिन पहले MiG-21 या कहे MiG-21 सुपरसोनिक फाइटर जेट का क्रैश हुआ, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण हमारे 2 पायलट शहीद भी हुए। और ये MiG-21 का कोई पहला क्रैश नहीं है। इन 6 दशकों यानी कहे 60 सालों में 400 से ज्यादा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, जिसमें 200 से ज्यादा पायलट शहीद भी हो चुके हैं। पर फिर भी IAF यानी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट इस MiG-21 को बंद नहीं की। हालांकि अभी एक रिपोर्ट आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 2025 तक सारे MiG-21 को रिटायर कर दिया जाएगा। पर फिर भी इतने एक्सीडेंट्स होने के बावजूद भी क्यों बंद नहीं किया गया MiG-21 को, तो इसी को जानेंगे और इस एयरक्राफ्ट की कंपैरिजन बाकी एयरक्राफ्ट से भी करेंगे, यानी फाइटर जेट। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि इंडिया को MiG-21 की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस कारण को जानने के लिए हमें जाना होगा 60 साल पीछे। तो 1960s के पहले से ही हमारे देश के पड़ोसी जैसे पाकिस्तान और चाइना हो गए, उनसे हमारी कभी उतनी नहीं बनी। और तब हमारा डिफेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि हम चाइना से देश के साथ लड़ सके। और 1962 में इंडिया को चाइना से मिली करारी हार के बाद तो खलबली सी मच गई इंडिया में। तो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेहरू सरकार एक ऐसा फाइटर जेट एयरक्राफ्ट चाहती थी जो एफिशिएंट भी हो कॉस्ट में और इफेक्टिव भी हो वॉर में। और इन डिफेंस और वेपन्स में तब से ही कारगर थे 2 कंट्रीज या कहे 3 कंट्रीज। पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत यूनियन जो आगे जाके टूटा और अभी उसे जाना जाता है रशिया के नाम से, और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूरोप हो गए। पर इंडिया को जिस प्राइस में फाइटर जेट की तलाश थी उसे सिर्फ रशिया ही पूरी कर सकी, और इस फाइटर जेट का नाम था MiG-21 और इसको बनाने वाली कंपनी थी मिकोयन गुरविश डिजाइन ब्यूरो। और इंडिया का यह भी कंडीशन था कि हम आपके पास से फाइटर जेट लेंगे, पर हम सारे MiG-21 को चला के नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारे पास पायलट्स की कमी है। तो आप हमें पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, हम इसे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के थ्रू बनाएंगे। तो इतने बड़े शर्त के बाद भी रशिया इसे हमें देने के लिए रेडी हो गया। और 1963 तक लगभग 1200 से ज्यादा MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स से जोड़ा गया, पर इंडिया के पास ट्रेंड पायलट्स की कमी थी, जिस वजह से 1965 में हुए इंडो पाकिस्तान वॉर में हम पूरे पोटेंशियल के साथ MiG-21 को यूज नहीं कर पाए। पर इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 का फीडबैक बहुत अच्छा दिया, जिसकी वजह से इंडिया ने और ऑर्डर्स प्लेस किए। वैसे हम थोड़ा MiG-21 के स्पेसिफिकेशन के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या क्या खूबियां हैं इसमें, तो हमें और अच्छे से पता चल जाएगा कि इंडिया इसकी तरफ क्यों अग्रसर थी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम परफॉर्मेंस के बारे में। इसका मैक्सिमम स्पीड है 2175 किलोमीटर पर आवर और लैंडिंग स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर, और ये उड़ सकता है 57,400 फीट तक। और MiG-21 सिर्फ 8.5 मिनट में ये ऊंचाई छू सकता है। तो ये तो परफॉर्मेंस के बारे में। अब बारी है वेपन्स की। MiG-21 गन्स लेके जा सकता है एक टोक जो कि 200 राउंड्स तक फायर कर सकता है, और हार्ड पॉइंट यानी एक्सटर्नल चीजें लगाने की सुविधा भी है, जैसे रॉकेट और मिसाइल। टोटल 5 लगा सकते हैं, 4 अंडर विंग्स लगेंगी, 1 पीछे तरफ लगेंगी। और MiG-21 बॉम्ब्स भी लेके जा सकता है 500 kgs तक, 2 ठोक। तो इतना कुछ ये अकेला MiG-21 कर सकता है। पर 1970 से लेकर अभी तक जो 874 MiG-21 जो 1966 से लेकर 1984 के बीच बनाया गया, उनमें से आधे से ज्यादा MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुए और 200 से ज्यादा पायलट्स मारे भी गए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पर इंडिया इसे बंद नहीं किया क्योंकि इससे सस्ता फाइटर जेट इंडिया के पास नहीं था, और था भी तो कॉस्टली था, जिसमें इंडिया उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। और इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद इंडिया MiG-21 में कुछ चेंजेस करवाने लगा और MiG-21 से कई वेरिएंट भी बने। पर इंसिडेंट्स होते रहे और इन इंसिडेंट्स को नजरअंदाज किया गया, जो कि सरासर एक लापरवाही से कम नहीं थी। और ये MiG-21 तब फिर से सुर्खियों में आया जब 2019 में पाकिस्तान ने MiG-21 को मार गिराया और हमारे पायलट अभिनंदन को कैद कर लिया, जो कि लगभग आप सबको पता ही होगा। पर ऑन एवरेज हर साल 5 से 6 MiG-21 के क्रैश की खबर आती ही है। और अब फाइनली इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि 2025 तक सारे MiG-21 को रिटायर कर दिया जाएगा। और अब सवाल आता है ये कि MiG-21 का सब्स्टिट्यूट क्या होगा। अगेन सामने आता है रशिया, जो कि ऑलरेडी इंडिया को 1994 से अभी तक 200 से ज्यादा फाइटर जेट डिलीवर कर चुका है, जिसका नाम है Su-30 MKI। और ये MiG-21 से 3 से 4 गुना ज्यादा पावरफुल है।
और इस फाइटर जेट को लेके रशिया और इंडिया के बीच लाइसेंस भी साइन हुआ साल 2000 में। तो इंडिया के पास और भी MiG-22 से बेहतर सब्स्टिट्यूट हैं, तो आने वाले वक्त में इंडिया डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस के तौर पे उभर पाएगा। तो आज का वीडियो यही तक था दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।